हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि है एक्सरसाइजेस से जो चैप्टर के लास्ट में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर चुका हूं और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे बीच में, उसको भी मैं सॉल्व कर चुका हूं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हम सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 है ये, जिसका नाम है मोशन, और ये है क्लास 9 की किताब से। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहा गया है वो हम पढ़ लेते हैं पहले। Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around, jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging part A from A to B and part B from A to C? इसके अंदर जोसेफ जो है जॉगिंग करता है और उसे एक एंड से दूसरे एंड जाने में, जो कि 100 मीटर 300 मीटर उसकी लेंथ दी हुई है, तो उसको वो 2 मिनट 30 सेकंड में वो कंप्लीट करता है। देन वहाँ से वो वापस जाता है पॉइंट सी पर, समवेयर 100 मीटर जो दिया हुआ है फासले पर, तो उसको फिर 1 मिनट और उसको लगता है पॉइंट सी में जाने में। तो इसको कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ग्राफ के ज़रिए से, फिगर के ज़रिए से। ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी रोड का, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये पूरी जो लेंथ दी हुई है वो है 3 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसको जो वक्त लगता है वो लगता है 2 मिनट्स 30 सेकंड का। यानी इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 प्लस 30 ये हो जाएगा पूरा 150 सेकेंड्स, ठीक है। अब 150 सेकेंड्स के बाद इसमें क्या है कि इसमें फिर वो इस पॉइंट बी से वापस जाता है, बैक जाता है जॉगिंग करता हुआ पॉइंट सी पर, और ये जो डिस्टेंस दी गई है ये है 100 मीटर, ठीक है। तो इस 100 मीटर को कवर करने में उसको फिर 1 मिनट और लगता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। हमें बताना है पार्ट ए में कि ए से बी जाने में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी और एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, और फिर ए से सी जाने में, यानी ए से सी जाने में डायरेक्ट तो नहीं है वो, बी से सी गया होगा फिर उसके बाद, तो ये हमें बताना है 2 चीज़ें। तो 2 चीज़ें बताने से पहले मैं बताऊंगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो भी होगा डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस को कवर करने में लगा होगा, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, ए से बी। तो ए से बी हमें दिया गया है 300 मीटर, तो 300 हमारा जो है टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और टोटल टाइम यानी इसको पूरा यहाँ से यहाँ जाने में, ए से बी जाने में उसको टाइम लगा था 2 मिनट 30 सेकंड का। इसका मतलब क्या है, उसको हमें कन्वर्ट कर दिया है पूरा 150 सेकंड में, यानी टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है 150 सेकंड में, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 15 टू द 30, तो यहाँ पे तो सिंपल सा हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड में एवरेज स्पीड आ गई। अब एवरेज स्पीड तो निकाल ली हमने, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो भी हमें बताना है। तो याद रखिएगा, इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी सवाल था कि किस कंडीशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब बॉडी ए से बी जाती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कोई डिस्टेंस, तो उस केस में क्या होता है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में, क्योंकि ये जो जोसेफ था उसने जो है ए से बी ट्रेवल किया स्ट्रेट रोड पर, और इसमें उसने 300 मीटर कवर किया, ठीक है, जिसमें उसकी जो भी एवरेज स्पीड रही होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। सिंपल सी बात है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ पे रीज़न हम लिख देंगे, रीज़न क्या लिख देंगे कि उसने ए से बी जाने में, ए से बी गया सेम स्ट्रेट लाइन। अब हमें बताना है पार्ट बी के अंदर ए से सी जाने में एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब इसमें हमें बताना है एवरेज स्पीड पार्ट बी में जो दिया हुआ है। तो देखें, अगर हम एवरेज स्पीड में जो टोटल डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा,
ए बी प्लस बी सी के, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस होने वाला है ए बी प्लस बी सी के। और टाइम कितना लगेगा, ए से बी जाने में तो 150 सेकेंड्स लगा, फिर बी से सी जाने में भी तो 60 सेकेंड लगा, यानी 1 मिनट जो हमें दिया हुआ था। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 150 और प्लस 60 सेकेंड, तो 210 सेकेंड ये हमारे पास टोटल टाइम मिलेगा ए से सी जाने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल टाइम जो है 210 सेकेंड, ठीक है। अब ए बी कितना है 300 मीटर है, बी सी कितना है 100 मीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 210, तो 400 मीटर है और ये सेकेंड में टाइम हमारा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। जब मैं इसको रिड्यूस करूँगा तो ये आ जाएगा लगभग यानी ये आ जाएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अराउंड आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एवरेज स्पीड है। अब इस केस में जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, वो बराबर नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में तो गया है, स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद उसने यहाँ तो गया है वो, मगर ये किस पे डिपेंड करता है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, इसलिए पहले वाले पार्ट में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर थी, ठीक है। मगर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो टोटल डिस्टेंस है यानी 400 जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो 400 मीटर है जो कि डिस्टेंस है। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टर डिस्टेंस, यानी ए से बी का जो भी डिस्टेंस है जो हम निकाल सकते हैं कितना, अगर मैं 300 में से 100 मीटर माइनस करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि AC का डिस्टेंस कितना है, तो ये आ गया 200 मीटर। तो ये है शॉर्टर डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ही हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो वो हो जाएगी जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट है जो भी दिया हुआ है, और वो टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, AC के बराबर है, ठीक है। पर एक बात ये याद रखनी है कि C पॉइंट पे जाने में जितना टाइम लगा है वो टाइम हम माइनस थोड़ी करेंगे, 150 माइनस 60, तो टाइम है ऐसे माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि C जाने में जो उसको टाइम लगा है वो तो इतना ही रहेगा ना, 150 प्लस 60 सेकेंड यानी 210 सेकेंड। तो इसमें हम माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि C जाने में जो टाइम लगा है उसको उतना ही लगा है जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस वजह से यहाँ जो टोटल टाइम होगा वो 210 सेकेंड ही होगा, ठीक है। तो AC हमें पता है 200 मीटर, 210 से डिवाइड कर देंगे जो कि टाइम गिवन है सेकेंड्स में। जब मैं इसको रिड्यूस करूँगा 20 डिवाइड बाई 21, तो ये आ जाएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी, ठीक है। तो इतना ही हमें सॉल्व करना था। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जो हो सकता है कि कुछ समझ में ना आया हो या मैं बताने से रह गया, तो मैंने पूरी कोशिश की है। फिलहाल तो यही सब करना था। इसके अंदर 2 चीज़ें पूछी गई थी 2 पार्ट में, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो यही दोनों चीज़ें हैं जो हमें पता करनी थी। इससे रिलेटेड कोई और भी सवाल हो सकता है आपका, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है, ये अगर सॉल्यूशन समझ में आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।